हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 75वें संस्करण को संबोधित किया। कोरोना और होली को लेकर बात की। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 123वें दिन भी जारी है। लगातार 123 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। किसानों का कहना है कि होलिका दहन के दौरान सरकार की ओर से कृषि कानूनों की जारी किए गए कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। फरीदाबाद में सरकारी कामों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। बिना विकास कराए और बिना बिल के लगभग 70 लाख रुपए की पेमेंट करने के मामले में फरीदाबाद के सदर थाने में कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। गुरुग्राम में अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर की स्लैब गिर गई। द्वारका एक्सप्रेसवे पर बन रहे एलिवेटेड फ्लाईओवर की स्लैब गिर गई। पानीपत के TDI पुल पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। होली के पर्व को लेकर पुलिस ने सिरसा में अलर्ट जारी किया। सिरसा पुलिस अब होली के त्योहार पर हुड़दंग मचाने वाले लोगों पर विशेष निगरानी रखेगी। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने दस्तक दी। देश भर में एक बार फिर कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। पंचकुला में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ। पंचकुला के सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने बताया कि पंचकुला में पिछले 24 घंटों में 214 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जाखल में 9 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने होली मनाने पर बैन लगा दिया है। यह बैन लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया। यमुनानगर के बाजारों में होली के मौके पर ग्राहक कम ही देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ग्राहकों को लुभाने के लिए बाजार में तरह तरह की पिचकारियां और रंग हैं। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु जारी की गई हिदायतों के अनुसार तोशाम पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। साइबर सिटी गुरुग्राम में सार्वजनिक स्थलों पर होली खेलने पर प्रशासन की तरफ से प्रतिबंध लगा दिया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 11वीं की परीक्षा शनिवार से शुरू हुई और इस दौरान कोविड-19 नियमों का पालन किया गया। चरखी दादरी में पार्षदों ने चेयरमैन संजय छपारिया पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उपायुक्त राजेश जोगपाल को चेयरमैन के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। रेवाड़ी अनाज मंडी में सरसों लेकर आ रहे किसानों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अभी तक रेवाड़ी अनाज मंडी में 2 लाख के करीब सरसों के बैग आ चुके हैं। नारनौल में नगर परिषद की जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। सूचना पर पुलिस बल के साथ पहुंचे नगर परिषद के अधिकारियों ने अतिक्रमण हटवाया। अंबाला के PWD रेस्ट हाउस में लगे जनता दरबार में गृह मंत्री अनिल विज की अनुपस्थिति में गृह विभाग के निजी सचिव कृष्ण भारद्वाज ने जनता की समस्याएं सुनी। गोहाना नगर परिषद द्वारा दीनबंधु चौधरी सर छोटू राम स्मारक उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। सिरसा में 15,000 क्विंटल घोटाले में एक बार फिर CIA पुलिस ने गिरफ्तारियां कर खुलासे करने का काम शुरू कर दिया है। आंगनवाड़ी सहायकों को कई महीनों से रुका हुआ मानदेय जारी किया गया। आपको बता दें कि बीते 5 महीनों से आंगनवाड़ी सहायकों को बकाया मानदेय नहीं दिया गया था। गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र में अवैध कॉलोनी और नियमों के विरुद्ध बिल्डिंग बनाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे ही तमाम अवैध तौर पर बनाई गई बिल्डिंग, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग और फ्लैट्स पर निगम का हथौड़ा चला। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने सामूहिक होली पर रोक लगाई। इसके साथ ही निर्देश दिए गए कि लोग घरों में रहकर होली का त्योहार मनाएं। दूसरी ओर गोहाना में भी सामूहिक होली पर प्रतिबंध लगाते हुए लोगों को घरों में रहकर ही होली मनाने का
सलाह दी गई है। महम के बच्चों ने वुशु नेशनल प्रतियोगिता में प्रदेश का नाम रोशन किया। जानकारी दें कि महम चौबलसी के अजायब गांव के रहने वाले 9 साल के जतिन ने सब जूनियर वुशु नेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। हरियाणा सरकार की तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए सोलर पंप लगाने का काम किया गया। सिरसा के गांव जमाल में एक प्रवासी मजदूर की कस्सी मारकर हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 2 प्रवासी मजदूर सतवीर और फूल सिंह के बीच का हाथ सुनी हुई, जिस दौरान यह हादसा हुआ। टोहाना की जाखल पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत एक शख्स के घर पर छापेमारी करते हुए 2200 अफीम के पौधे बरामद किए। सिरसा पुलिस ने लोगों को पैसे दोगुने तिगुने करने का लालच देकर ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गुलाचिका में मनरेगा मजदूरों ने पुलिस प्रशासन और पीडीपीओ के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की। हरियाणा रोडवेज ने गोहाना से कोटा राजस्थान के लिए अपनी सेवा शुरू की। आपको बता दें कि गोहाना से कोटा जाने के लिए यात्रियों की ओर से लंबे समय से मांग की जा रही थी। गुरुग्राम में एक शराब के ठेके को लूटने का मामला सामने आया। पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 31 ने इस लूट में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साइबर सिटी गुरुग्राम का धनकोट शनिवार सुबह गोलियों की आवाज से दहल उठा, जब बाइक सवार युवकों ने 22 वर्षीय एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हरियाणा के कुख्यात बदमाश सुरेंद्र उर्फ चीकू को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरीदाबाद में शुक्रवार रात करीब 2 बजे एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दुर्घटना का शिकार हुई। NH2 पर रेलवे फ्लाईओवर पर हुए हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।